तो आखिरकार बांग्लादेश की उम्मीद पर पूरी तरीके से पानी फेरने के बाद भारत ने उनकी मदद कर ही दिया। लिहाजा इंडिया के दिल में पता नहीं क्या बात आई है कि इंडिया ने बांग्लादेश को 25,000 टन चावल भिजवाए हैं। जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, वो इंडिया बना हुआ है, तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। आपको बता दें कि भारत की तरफ से चावल की यह पहली कंसाइनमेंट है जो कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के द्वारा कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भेजी गई है। ये एक बेहतर कदम है कि एक कंट्री के लोग हैं, क्योंकि जब एक लोग भूखे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है और किसी दूसरे मुल्क ने उनकी हेल्प की है, चाहे वो उनका दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो, लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है। हमें इंडिया की इस हवाले से तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा ये काम किया है कि उनको चावल भिजवाए हैं। एक तो ये बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने पहले जब उनसे मांगे थे तो उन्होंने वो चावल जो है वो दूसरे ममालिक को भिजवा, अफ्रीकन कंट्रीज को भिजवा दिए। तो वो कंट्री है जहाँ पे टेस्ला आगे झुक गया, क्या नाम है उसका, एलन मस्क, दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, वो किसी के आगे नहीं झुकता, इंडिया के आगे वो भी झुका। इंडिया ने कहा अगर टेस्ला चलाओगे तो भाई पहले आके अपने प्लांट लगाओ, मैन्युफैक्चर इंडिया में करो, वो झुका। आईफोन वाले वो आके इंडिया में झुके, जितने भी थे। तो भाई अगर आपको अपने हालात बेहतर करने हैं तो राइट नाउ आप दुनिया की बड़ी मईशत को कभी भी टक्कर नहीं दे सकते। देखिए पाकिस्तान के हालात क्या हुए हैं। मुझे लगता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान वाले रस्तों पे चल गया है। हम IMF के सर पे चल रहे हैं। हम हर 1.5-2 साल बाद जाते हैं, बिलियंस वहाँ से लेते हैं, डॉलर्स, और उड़ा देते हैं। बांग्लादेश को तो मुझे लगता है कोई कर्जा भी नहीं देगा। क्यों है कि पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि हम US से बात करते हुए स्टेटमेंट दिया कि हम रशिया से ऑयल लेने के मामले में इंडिया जैसी पॉलिसी अपनाएंगे, बहुत सख्ती से। अपोजिशन हो पाकिस्तान की या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, दोनों पार्टीज जो हैं वो इंडिया की फेवर, इंडिया की मतलब ये पॉलिसीज को अप्रिशिएट करती नजर आ रही। बांग्लादेश ने मांगी भारत से चावल की भीख और भारत ने दे दी। अच्छा, इसके बीच में एक बड़ा फनी कमेंट आया बांग्लादेश के एक फूड ऑफिशियल का, कह रहा है देखो ऐसा है बांग्लादेश में चावल की कोई कमी नहीं है। अब मैं एक सवाल भारत से पूछना चाहता हूं, हम लोग ये मदद क्यों कर रहे हैं इन लोगों की? यहां पे दोस्तों बांग्लादेश ने कुछ और बात सुनी। बांग्लादेश ने यह सुना चावल खाओ, ईसाइयों के घर जलाओ। अब बोल दो ये भी शेख हसीना के सपोर्टर थे, ये तो ईसाइयों के खिलाफ है ही नहीं। ये कह रहा हूं, अपने मंदिर तोड़े हैं कोई बात नहीं। हिंदू सपोर्ट करते थे शेख हसीना को, आपने मंदिर तोड़ दिए, नो प्रॉब्लम यार। मुसलमानों ने भी सपोर्ट करा था, अब जाके मस्जिद तोड़ो। ईसाइयों का खाओ, उन्हीं के बंदे मारो। बहुत ही शानदार, एक्सेलेंट प्लान। बांग्लादेश बहुत बढ़िया। एक हाथ में भीख का कटोरा, एक हाथ में चाकू। किसी बांग्लादेशी मुसलमान ने किसी ईसाई का घर थोड़ा ना जलाया है, ना ना ना, ये आपस में एक दूसरे के घर जला रहे हैं। और यहां पे बांग्लादेशी गवर्नमेंट की इंक्वायरी खत्म होती है, सीधी बात है। जिस तरह से बांग्लादेश कंग्लादेश बनता जा रहा है, पहले तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, अडानी ने ऊपर से बिजली काट दी और अब इंडिया ने एक और बम फोड़ दिया है जी बांग्लादेशियों पर। उन्होंने कहा कि हमारा 8,000 करोड़ जो हमने आपके देश में इन्वेस्टमेंट किया है जी, हमें वापस करो। तो क्या बांग्लादेश की इतनी औकात, इतनी वैल्यू है जो टके टके के लिए तरस रहे हैं, जो 1 बिलियन अडानी का नहीं दे सकते, वो इंडिया को 8,000 करोड़ वापस करेंगे? तो इसी पर पाकिस्तानियों की राय जानते हैं कि वो बांग्लादेशियों के बारे में क्या कहते हैं। चीज़ होती है कि आपके जो आपका कंट्री है ना, वहाँ पे एक इस्तेहकाम हो, वहाँ पे आपकी जो स्टेबिलिटी हो, उसके बाद आपका जो मुल्क है ना कहीं तरक्की की राह पे कहीं ना कहीं वो चलना स्टार्ट हो जाता है। बांग्लादेश में पहले हसीना वाजिद थी, लोगों को बड़ा मसला होता था यार हसीना वाजिद वहाँ पे डिक्टेटर बन के बैठी हुई है, वो 7 साल आ जाती है और अपनी हुकूमत करती है, उसने सारे इदारे अपने मुताबिक किए हुए हैं, ये किया है वो किया हुआ है। लेकिन बंदे की कदर तब होती है जब वो बंदा ना हो। उसने इंडिया के साथ जैसे भी चली, दुनिया के साथ जैसे भी चली, उसने अपने मुल्क को लेकर बड़ा अच्छा चली। और उसके बाद उन लोगों ने कहा जी वहाँ पे एक तहरीक उठी, आपको सबको पता है तहरीक कौन सी उठी, स्टूडेंट्स ने आके उसको मामलात ख़राब किए, वहाँ पे जो इतनी ज़्यादा दंगा फसाद हुए। उसके बाद उसने सबसे अब जी पहली पनाह गाह थी उसने इंडिया में जाके बनाई। अब देखें कि जब आपका हमसाया कंट्री पीछे, आपने देखा होगा कि एक म्यांमार को इंडिया ने बहुत ज़्यादा राइस जो है ना वो उनको डिलीवर किए थे, वहाँ पे ना कुछ मसला चल रहा था। इंडिया जहाँ पे भी आजकल कोई भी मसला बन रहा है या कोई भी कुछ भी हो रहा है, कोई आफत आ रही कुछ भी, इंडिया सबसे पहले सबसे पहले हेल्प करने को। बांग्लादेश को देख ले, बांग्लादेश को उन्होंने कितना अपने बजट में से दिया है, फिर जितना भी बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया की वजह से वहाँ पे है। ब्रिज उन्होंने बनाए, ठीक है, फैक्ट्रीज वहाँ पे लगाई, अडानी ने कितना वहाँ पे इन्वेस्ट किया। अब जब अडानी ने बिजली काटी है तो बांग्लादेश में बिजली भी नहीं है, बांग्लादेश में चावल की किल्लत भी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंडिया से सुलह सफाई नहीं कर रहे। दोस्तों एक अग्रीमेंट हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 लाख टन का,
दोस्तों ये जो 27,000 टन गया है चावल, ये 2 लाख टन का एक छोटा सा कंसाइनमेंट है, इसकी खेप है। बाकी चावल और जाने हैं बांग्लादेश को। यहां पे बांग्लादेश कह रहा है कि अभी हमने 1 लाख टन और भारत से लेना है, हमने 1 लाख टन म्यांमार से लेना है, हमने कुछ टन पाकिस्तान से लेना है। अच्छा, इसके बीच में एक बड़ा फनी कमेंट आया बांग्लादेश के एक फूड ऑफिशियल का, कह रहा है देखो ऐसा है, बांग्लादेश में चावल की कोई कमी नहीं है, ठीक है, हम लोग सिर्फ चावल खा नहीं रहे, हम चावल फेंक भी रहे हैं, चावल पहन भी रहे हैं, चावल ओढ़ के सो रहे हैं, इतना ज्यादा चावल है बांग्लादेश में। तो किसी ने पूछा कि भाई साहब अगर इतना चावल है तो आप दुनिया भर से इतनी तेजी से मांग क्यों नहीं चावल कि दे दो दे दो दे दो प्लीज दे दो, क्यों? कि साहब इसलिए क्योंकि हमें पता है बाढ़ आने वाली है, जब बाढ़ आएगी, जब फ्लड्स आएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, उस समय हमारे पास कुछ खाने के लिए होना चाहिए। चलो ठीक है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन बांग्लादेश, आपने एडवांस प्लानिंग करी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, बाढ़ तो हर साल आती है आपके देश में, कभी हमें ऐसा डेस्परेशन नहीं दिखा। अब मैं एक सवाल भारत से पूछना चाहता हूं, हम लोग ये मदद क्यों कर रहे हैं इन लोगों की? अगर कोई परेशानी में हो, कोई कहे कि साहब हम भूखों मर रहे हैं, तब तो मुझे समझ में आता है भारत ने दिए। ये तो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास भंडार भरे हुए हैं, भंडार भरे हुए हैं। और यहां पे आपको पता है जीरो इंपोर्ट ड्यूटी, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी कर दी कि जो भी, ये देखिए जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पहले कभी नहीं थी, अब करी है। बांग्लादेश झूठ बोल रहा है दोस्तों, बांग्लादेश इज लाइंग। जो बांग्लादेश कह रहा है ना हमारे चावल के भंडार भरे पड़े हैं, फिर भी हम भारत से भी लेंगे, म्यांमार से भी लेंगे, हम पाकिस्तान से भी लेंगे, इससे भी लेंगे, फलाने ढिमके, ये हो क्यों रहा है? ये क्या बाढ़ पहली बार आ रही है? पहला सवाल। दूसरी चीज ये, जो इंपोर्ट ड्यूटी है इस पे 0% कर दिया, यानी कि ट्रेडर्स इन बांग्लादेश कैन इंपोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया एंड 0% ड्यूटी विल बी लेविड बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट। जो मसला राइज हुआ है जो बांग्लादेश और इंडिया का, ये इनका थोड़ा बहुत ज़मीन पे थोड़ा मसला है, और एक हसीना वाजिद पे कि बांग्लादेश कह रहे हैं कि हमें वो हसीना वाजिद वापस कर दे। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बांग्लादेश का जो ये मांग है कि हमारी जो पोस्ट प्राइम मिनिस्टर है वो हमें वापस कर दे, मुझे लगता है कि वो उनका ये डिमांड हक है। और ऊपर अगर अब हम बात करें उस पे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स पे, तो अगर इंडिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे, बांग्लादेश का तो नुकसान होगा ही फूड क्राइसिस की सूरत में, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो इंडिया का है। मुझे लगता है कि इन मामलात में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बंद नहीं होने चाहिए। जैसे पाकिस्तान और इंडिया है ना, मामलात खराब है, इस वजह से एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बंद है। अगर ये भी खुल जाए, मैं समझता हूँ बाकी मामलात अपनी जगह। वहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान, 26-30 करोड़ के करीब मुसलमान होते हुए दब के रह रहे हैं, तो यहाँ पे तो बिल्कुल 1 लाख भी, शायद 1-2 लाख हिंदू हैं, तो वो तो फिर कितना दब के रहते होंगे, ये भी देख लें। मैं वही पॉलिसी की बात करूँ, आपने एग्जांपल मांगी, गुजरात की बहुत बड़ी एग्जांपल है जो करके आया है मोदी। प्लस यहाँ पे आपको कोई इतना बड़ा, ठीक है एक आधा इवेंट निकल आता है कहीं ना कहीं पे। जैसे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों ये जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान की पार्टीज़ हैं, क्यों आए दिन, मतलब पहले तो हमें ये बताया जाता था जब हम थोड़े से छोटे थे, मतलब स्कूलिंग वगैरह स्कूल लेवल पे थे, हमें तो बताया ये जाता था, दिखाया मीडिया पे जाता था, इंडिया बहुत गरीब, इंडिया में बहुत जो उनसे वो क्राइम बहुत पीछे है इंडिया। शायद अब एग्जांपल दी जाती है कि इंडिया की तरह, जो इमरान खान साहब कहते हैं इंडिया की तरह पॉलिसी बना लो, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इंडिया की तरह हम ये करेंगे, क्या वजह है?